हेलो दोस्तों, मैं दीपा और आज आप सबकी स्वागत करती हूँ मेरी इस खूबसूरत फिलोडेंड्रॉन पौधे के साथ। आज की जो वीडियो है उस पर मैं शेयर करने वाली हूँ सितंबर में किए जाने वाले कुछ इम्पोर्टेंट काम जो बहुत बहुत ज़रूरी होते हैं। हम जो इंडोर प्लांट लगाते हैं उस पर हम ज़रूरी जो काम है वो साल में 2 बार करते हैं, एक तो फरवरी मार्च में और एक करने होते हैं सितंबर में, क्योंकि आगे जाकर सर्दियाँ आने वाले हैं। तो उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट काम है जो सितंबर में ही हम ख़त्म कर लेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाले हैं, तो बिना स्किप किए आप देखिएगा। वीडियो उतनी भी ज़्यादा लंबी नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से मैं बता दूँगी कौन-कौन से काम हैं जो आप इस समय पर कर सकते हो। तो पहला जो काम है दोस्तों आपको करने हैं सारे पौधे की गुड़ाई, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं तो पौधे की जो ग्रोथ है वो पूरी तरीके से रुक जाते हैं। तो आप इस समय पर आपके हर एक पौधे के अंदर से जो भी वीड्स वगैरह उग आए हो उनको हटा दें। उसके बाद बहुत अच्छी तरीके से आप मिट्टी की गुड़ाई करें। मिट्टी की गुड़ाई करने से दोस्तों आप देखिएगा पौधे की जो ग्रोथ है वो भी अच्छे होते हैं, और जब पानी देते हो पानी भी प्रॉपर तरीके से पौधों की जो जड़ें हैं जड़ों को मिल पाते हैं। तो ये काम फर्स्ट आपको कर लेने हैं। देखिए यहाँ पर मैं अच्छी तरीके से गुड़ाई कर रही हूँ, नहीं तो मिट्टी जो है इतनी ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। आप देख सकते हो मिट्टी कितनी ज़्यादा हार्ड हो चुके हैं। तो इस मिट्टी पर अगर आप पानी देते हो तो कई बार पानी जो है साइड से ही निकल जाते हैं और पौधे की हर एक जड़ों को पानी मिल नहीं पाते हैं। उसकी वजह से पौधे की जो ग्रोथ है वो अच्छी नहीं होते हैं। कई बार तो पौधे की जो पत्तियाँ हैं वो भी येलो होके गिरने लगते हैं। तो गुड़ाई बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और ये हर एक पौधे के लिए, चाहे वो इंडोर प्लांट हो या फिर आउटडोर प्लांट। तो ये काम पहले आपको कर लेने हैं। उसके बाद दोस्तों अभी जो काम मैं बताऊँगी वो सिर्फ़ सितंबर में ही आपको ख़त्म कर लेने हैं, और वो है खाद देने का, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अभी जो आप खाद दोगे वो लगभग पौधों के लिए 5 महीने का खाद होंगे, तो इसी महीने आपको वो खाद दे देने हैं आपकी हर एक पौधे के अंदर, क्योंकि सर्दियों में हम बिल्कुल भी पौधे के अंदर खाद नहीं देंगे। अब खाद देने के बाद फिर से हम खाद देंगे फरवरी मार्च में, तो इसीलिए ये समय बहुत ही सही है, आप हर एक पौधे के अंदर खाद दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ ऐसी पॉट है मेरे पास जिनकी जो मिट्टी है वो बहुत नीचे जा चुके हैं, लगभग 1 से 1.5 इंच नीचे जा चुके हैं मिट्टी। तो उन पॉट के अंदर अभी मुझे मिट्टी भी डालने होंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ी-सी मिट्टी तैयार कर लेती हूँ। पहले तो मैंने गुड़ाई कर लिए है। अब यहाँ पर मैंने गार्डन सॉइल ले लिए है, उसके साथ मैं मिला रही हूँ कोकोपीट। आपके पास रिवर सैंड है तो वो भी मिला सकते हो, और मेरी जो गार्डन सॉइल मैंने लिए है उसके साथ पहले से ही रिवर सैंड मिला हुआ है, और उसके साथ मैं मिला रही हूँ नीम खली, और ये है एप्सम सॉल्ट। ये सारे खाद है दोस्तों, और ये है सीवीड जो ग्रेनुअल फॉर्म में है, और थोड़ी-सी मैं ले रही हूँ फंगीसाइड। और अभी ये देखिए ये बोन डस्ट थोड़ी-सी मैंने मिला दिए हैं। बोन डस्ट भी पौधे की ग्रोथ में अच्छी मदद करते हैं, और इसके साथ और मैंने ले लिए है वर्मी कंपोस्ट। आप यहाँ पर गोबर की खाद भी ले सकते हो। सारी मिट्टी को बहुत अच्छी तरीके से मिलाने के बाद जितने भी पॉट के अंदर मिट्टी की ज़रूरत है उन सारे पॉट के अंदर मैं अभी गुड़ाई करने के बाद मैं दे दूँगी। और ये जो मिट्टी मैं अभी दे रही हूँ मिट्टी के साथ खाद तो है ही, 1-2 महीने में ही पौधे की ग्रोथ और भी ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं। और साथ ही साथ दोस्तों एक चीज़ आप देखिएगा कि जब भी पॉट के अंदर मिट्टी की कमी हो जाते हैं तो पानी जब देते हो, पानी बहुत जल्दी से सूख जाते हैं, पत्तियाँ जो है लटकने लगते हैं। तो इस तरीके से मिट्टी देने के बाद देखिएगा कि 1 दिन पानी देने के बाद बहुत जल्दी से मिट्टी सूखेंगी भी नहीं, और आपकी मिट्टी पर मॉइस्ट रहेंगे, उससे जो है पौधे की ग्रोथ भी अच्छे होने वाले हैं। और दोस्तों खाद देने का दूसरा जो तरीका यहाँ पर आप देख सकते हो, जिन पौधों को अभी मिट्टी की ज़रूरत नहीं है, उन पौधों पर मैं डायरेक्टली जो वर्मी कंपोस्ट है वो मैं दे दूँगी। वर्मी कंपोस्ट हो या फिर गोबर की खाद हो, जो भी आप देना चाहते हो, इस तरीके से बस आप मिट्टी की थोड़ी-सी गुड़ाई करके आप डाल सकते हो। और देखिए मेरी जो हैंगिंग बास्केट है उसके अंदर भी मैं अभी खाद दे रही हूँ। इस तरीके से ऊपर-ऊपर से भी आप खाद दे सकते हो, या फिर अगर आपके कोई भी हैंगिंग प्लांट खराब हो रहे हैं तो बहुत अच्छा समय है, आप उस पौधे की जो है आप हैंगिंग बास्केट से निकालो, फिर से रिपोर्ट कर दो या फिर कटिंग लगा लो,
ये समय बेस्ट है ये सारे काम करने के लिए। और दोस्तों अभी मैंने वर्मी कंपोस्ट तो दे दिए हैं सिंगल से, आप चाहो तो उस वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर खाद के साथ जो ये सारे खाद है वो भी आप मिला सकते हो। यहाँ पर नीम खली के साथ मैं मैग्नीशियम सल्फेट ले लिए हैं। उसके बाद ये है सीवीड और जितने भी खाद है जो इस समय पर आप देना चाहते हो अपने पौधे के अंदर वो दे सकते हो, चाहे एनपीके हो या फिर सीवीड जो लिक्विड फॉर्म में है वो भी इस समय पर आप दे सकते हो। बस मिट्टी के अंदर इस तरीके से आपको डाल देने हैं। उसके बाद देखिएगा दोस्तों पौधे की जो ग्रोथ है सर्दी आने से पहले कितनी अच्छी हो जाएँगी। तो ये इम्पोर्टेंट काम है, इस समय आपको कर लेने हैं। हर एक सितंबर में मैं यही काम करती हूँ। तो ये जो खाद देने का काम है सितंबर के महीने में ही आपको खत्म कर लेने। उसके बाद दोस्तों जो काम आपको करने हैं वो है, अगर आपने कटिंग लगाए हुए हैं तो उनको जल्दी से आप रिपोर्ट कर दो। चाहे आप इस तरीके से कटिंग लगाए हुए हैं या फिर आप पानी पर कोई भी पौधे को ग्रो कर रहे हो, क्योंकि पानी पर जो पौधे ग्रो होते हैं कई बार सर्दियों में वो खराब होने लगते हैं। ये आपके ऊपर है। अगर आप उस पौधे को रिपोर्ट करना चाहते हो, मिट्टी पर लगा देना चाहते हो, तो आप लगा दो। और ये जो 2 पौधे हैं मैंने दोनों की कटिंग लगाई थी, अब जड़ें आ चुके हैं, ये आप देख सकते हो। तो इन दोनों को मैं जल्दी से रिपोर्ट कर दूँगी सर्दी आने से पहले। और सितंबर का जो महीना है ये बेस्ट रहते हैं। अभी लगा दूँगी तो 1-2 महीने में ही इनकी जो ओवरऑल ग्रोथ है वो हो जाएँगे और भी ज़्यादा जड़ें इनके आ जाएँगे, पॉट के अंदर अच्छे तरीके से सेट हो जाएँगे। तो ये काम आप कर लें। उसके बाद दोस्तों आप किसी भी पौधे को अगर रिपोर्ट करना चाहते हो इस समय पर, अगर रूट बाउंड हो रहे हैं तो ये काम भी आप इस वक़्त कर सकते हो। आप रिपोर्टिंग का काम अभी कर लो, क्योंकि हमारे जो इंडोर के पौधे होते हैं उनको हम सर्दियों में बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं, क्योंकि वो डोरमेंसी में चले जाते हैं, तो रिपोर्टिंग का काम हम तब बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों ये जो पौधा आप देख सकते हो, ये मदर प्लांट है और इसके साइड से कितने सारे बेबी प्लांट है। इसको मैं करने वाली हूँ रिपोर्ट, क्योंकि इनकी जो रूट है आप देख सकते हो कितनी ग्रोथ हो चुके हैं, अभी बढ़ने के लिए जगह नहीं है। तो इस प्लांट को मैं कर दूँगी रिपोर्ट। और इसके साथ-साथ दोस्तों अगर इस तरीके की पौधे को आप डिवाइड करना चाहते हो, मतलब कि आप बेबी प्लांट को अलग करना चाहते हो, तो वो काम भी इस वक़्त आप कर लो। रूट्स के साथ बेबी प्लांट को आराम से आप सेपरेट कर लो, उसके बाद रिपोर्ट कर दो। देखिएगा आपके पौधे जो है बहुत जल्दी से नए मिट्टी को पकड़ लेते हैं और पौधे की ग्रोथ हो जाते हैं सर्दी से पहले। तो सितंबर में ही कोशिश करें ये सारे काम आपको कर लेने। और अगर आप किसी भी पौधे के जड़ों को काटना चाहते हो रिपोर्टिंग के समय, तो वो भी कर सकते हो जैसे कि मैंने किए हैं। ये काम इस समय पर आप कर सकते हो। पौधे को कोई रिपोर्टिंग के शौक नहीं लगेंगे, बहुत जल्दी से अपनी ग्रोथ ले लेंगे। तो जिस तरीके से मैंने करी है, ये काम भी आप कर सकते हो। रूट्स को आप काट सकते हो, उसके बाद बस सिंपल तरीके से आपको रिपोर्ट कर देने हैं। उसके बाद दोस्तों कुछ पौधे होते हैं कोलियस के जैसे, जो एक टाइम के बाद लेगी हो जाते हैं, कई बार मर भी जाते हैं। सर्दियों में खास करके कुछ पौधे हमारे ख़त्म हो जाते हैं। अगर आपको लग रहे हैं कि कुछ पौधे की हालत ख़राब है, तो अभी भी समय है, आप उनकी कटिंग को लगा लो। मेरे जितने भी कोलियस के पौधे हैं वो सारे लेगी हो चुके हैं, उनकी शेप ख़राब हो चुके हैं, तो अभी मैं इनकी कटिंग लगा लूँगी। कुछ कटिंग को मैं पानी पर रख दूँगी, पानी पर रखने से उनकी जो जड़ें हैं वो जल्दी से निकल आते हैं। पानी पर इनकी रूट्स लगभग 15 दिन में ही आ जाते हैं, उसके बाद मैं मिट्टी पर लगा दूँगी। तो इस तरीके से देखिए नीचे की पत्तों को हटाने के बाद आप पानी पर रख दो, या फिर डायरेक्टली इनकी जो कटिंग है उनको आप मिट्टी पर भी लगा सकते हो। मिट्टी पर भी इनकी कटिंग लग जाते हैं, लेकिन कई बार ज़्यादा पानी होने की वजह से, मतलब कि मिट्टी ज़्यादा गीली होने की वजह से कई बार कटिंग खराब हो जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, ज़्यादातर कटिंग को पानी में ही लगा के रख देती हूँ, उसके बाद जब जड़ें निकल आते हैं फिर मैं मिट्टी पर लगा देती हूँ। ये इरेसन के पौधे हैं, ये देखिए इरेसन की कटिंग्स है, इसकी भी पौधे जो है मेरी खराब होने लगी थी, तो मैंने देखिए इनकी बहुत सारी कटिंग इस तरीके से लगा दिए हैं। ये देखिए छोटे-छोटे जो पॉट है उसके अंदर लगा दिए हैं, छोटे-छोटे ग्लासेस है उसके अंदर कटिंग्स को लगा दिए हैं, ताकि मेरे पास पौधे रहे, पूरी तरीके से खराब ना हो। तो सर्दियों से पहले ये काम आपको कर लेने हैं। अगर आपके कोई भी पौधे की हालत खराब है तो अभी भी आप उनकी कटिंग को लगा सकते हो। तो बस दोस्तों यही कुछ काम है जो सितंबर में आपको ख़त्म कर लेने हैं।
और आज की इस वीडियो में बस इतना ही शेयर करना था। कुछ और जानना हो तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं दोस्तों और एक वीडियो पर और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।